नमस्कार, मैं अशरफ शाह और आप देख रहे हैं द बवाल। कहते हैं कुछ फैसले अदालत में नहीं इतिहास में लिखे जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का एक ऐसा ही फैसला आया है जहां इंसाफ सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर उतरने की उम्मीद जगा रहा है। ये कहानी है उन लोगों की जिनकी वर्दी धूप में फीकी पड़ गई पर जिनका हौसला नहीं टूटा, जिन्हें स्वयंसेवक कहा गया पर उनसे ड्यूटी वैसे ही करवाई गई जैसे किसी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स से करवाई जाती है। नाम है होमगार्ड। कहानी शुरू होती है जोधपुर से, जहां जस्टिस फरजंद अली की अदालत में कई सालों की खामोश तकलीफ आकर आवाज बनकर पहुंची। 70 से ज्यादा होमगार्ड्स ने कहा कि हमें साल में सिर्फ 6 या 8 महीने ही काम मिलता है, बाकी महीनों में कोई पूछता ही नहीं कि घर का किराया कैसे दे रहे हैं, बच्चों की फीस कहां से आ रही है या उनका पेट कैसे पल रहा है। और अदालत ने सुना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से भी। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि 6 दशकों से होमगार्ड की हालत जस की तस बनी हुई है, बल्कि उक्त वक्त के साथ और भी बिगड़ गई है। 6 दशक मतलब 60 साल। किसी इंसान की पूरी जिंदगी, इतने सालों तक ये लोग ड्यूटी करते रहे लेकिन उनका दर्जा तय ही नहीं हुआ। कभी बुलाया गया देशभक्त तो कभी कहा गया होमगार्ड, लेकिन असल में वो वही कर रहे थे जो एक कर्मचारी करता है। बस फर्क ये था कि उनके नाम पर रोटेशन सिस्टम लगा दिया गया था। अदालत का फैसला एक ठंडी हवा। अदालत ने ये कहा कि अब ये रोटेशन सिस्टम खत्म होगा, हर होमगार्ड को महीने में कम से कम 22 दिन की ड्यूटी दी जाएगी। अब उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब बुलावा आएगा, कब ड्यूटी मिलेगी, कब पेट भरेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार उनकी सेवा को स्वयंसेवक कहकर शोषण नहीं कर सकती, क्योंकि जब सरकार खुद उनकी सेवाएं ले रही है तो ये रिश्ता नियोक्ता और कर्मचारी का है, और अगर ऐसा है तो उन्हें वही अधिकार भी मिलने चाहिए। यही नहीं, अदालत ने कहा कि होमगार्ड्स को अब महंगाई भत्ता भी मिलेगा, उन्हें पे स्लिप भी जारी की जाएगी ताकि वो बैंक लोन जैसी सुविधाओं के हकदार बन सके। और सबसे अहम बात, HDMS पुश सिस्टम पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा, जिससे ड्यूटी का बंटवारा किसी सिफारिश या पैरवी से नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से होगा। अब सोचिए, जो लोग दिन रात ट्रैफिक संभालते हैं, दंगे फसाद में तैनात रहते हैं, इलेक्शन के बूथ पर खड़े रहते हैं, वो अपने घर में खुद असुरक्षित है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले महीने नौकरी रहेगी या नहीं। कोई बीमार पड़ जाए तो मेडिकल सुविधा नहीं, कोई एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो मुआवजा नहीं। और यह सब उस देश में हो रहा है जहां सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता कहा जाता है। राजस्थान में करीब 30 से 35 हजार होमगार्ड है। यह शहर हर कस्बे में दिखाई देते हैं, कभी ट्रैफिक सिग्नल पर, कभी पुलिस की मदद करते हुए, कभी किसी जुलूस में व्यवस्था बनाए रखते हुए। लेकिन पूछिए कि महीने के कितने दिन इन्हें काम मिलता है, तो जवाब आता है जब बुलाते हैं तब जाते हैं साहब। कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी पूरे महीने में 1 दिन भी नहीं। ऐसे में इनका घर कैसे चलता है, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, कोई नहीं पूछता। अदालत का आदेश एक नया अध्याय। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बार आदेश नहीं दिया बल्कि सरकार को दिशा भी दिखाई है। अदालत ने कहा कि हर जिले में 1000 होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित की जाए, महिला होमगार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाए, और जहां जहां प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां रखी गई है वहां पहले होमगार्ड्स को मौका दिया जाना चाहिए। यानी अब ये फोर्स सिर्फ अस्थायी नहीं रहेगी, इसे समाज की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी किया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों, मॉल्स, पर्यटक स्थलों और ट्रैफिक। सोचिए, अगर ऐसा सच में लागू हुआ तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को एक नया चेहरा मिल सकता है। कोर्ट ने जब कहा कि महंगाई भत्ता और पे स्लिप दी जाए तो ये सुनने में छोटा फैसला लगता है, लेकिन इसका मतलब है बहुत बड़ा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। जब किसी व्यक्ति को पे स्लिप मिलती है तो बैंक उसे गंभीरता से लेता है और ये वो लोन ले सकता है, अपना घर बना सकता है, अपने बच्चों की फीस भर सकता है। पहले इन लोगों के पास ये सब नहीं था, कागज पर नाम था स्वयंसेवक, हकीकत में पूरा दिन ड्यूटी थी, लेकिन महीने के अंत में कोई स्थिर आय नहीं। अदालत ने कहा कि अब ये असमानता खत्म होनी चाहिए। विश्लेषण बदलाव का असली मतलब। अब ये सवाल है कि क्या ये फैसला कागज से निकलकर जमीन पर उतरेगा, क्योंकि हमने देखा है अदालतें आदेश देती है, सरकारी रिपोर्ट देती है और बीच में जमीन पर कुछ खास नहीं बदलता। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव 3 महीनों के अंदर सभी विभागों से रिपोर्ट पेश करे। मतलब ये कि ये सिर्फ आदेश नहीं बल्कि एक जवाबदेही का सिस्टम है। अगर ये लागू हुआ तो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है, क्योंकि लगभग हर राज्य में होमगार्ड्स की यही हालत है। हर जगह उन्हें रोटेशन सिस्टम के नाम पर टुकड़ों में बांट दिया गया है। साल के कुछ महीने नौकरी, बाकी महीने इंतजार। 60 साल का इंतजार, एक छोटी जीत का बड़ा अर्थ। 60 साल बाद अदालत ने यह कहा कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें इंसाफ मिले। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि सामाजिक जीत भी है, क्योंकि अदालत ने पहली बार कहा कि होमगार्ड और सरकार के बीच एक रिश्ता संवैधानिक रोजगार संबंध है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद
14, 16 और 21 समानता, अवसर और जीवन के अधिकार उन पर भी लागू होते हैं। मतलब उन्हें हक से वंचित नहीं रखा जा सकता। जब पहली बार आप किसी चौराहे पर, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, किसी रैली या स्कूल कार्यक्रम में एक होमगार्ड को ड्यूटी करते देखें तो जरा ठहरिएगा, सोचिए। वो सिर्फ वर्दी पहना आदमी नहीं, वो एक उम्मीद है जिसने अपने हक के लिए 60 साल तक इंतजार किया। आज अदालत ने उनके नाम पर लिखा है इंसाफ मिला। अब बारी है सरकार की कि वो इंसाफ को कागज से निकाल कर उनके घर तक पहुंचाए, क्योंकि इंसाफ वही है जो लागू हो, जो महसूस किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद आने वाले सालों में होमगार्ड सिर्फ ड्यूटी करने वाले नहीं बल्कि समाज के सम्मानित नागरिक कहलाएंगे। याद रखिएगा, इंसाफ की लड़ाई हमेशा लंबी होती है, लेकिन जब जीत मिलती है तो वो कई पीढ़ियों के काम आती है। शुक्रिया।